गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th गणित का प्रश्नावली 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4 का 9th नंबर क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं और एक लास्ट क्वेश्चन इसका 10 नंबर बचा हुआ है। तो आइए हम इसको बहुत ही विस्तार से सॉल्व करेंगे ताकि अच्छे से समझ में आ सके। देखो ये क्वेश्चन जो है ना उसके लिए पहले से हिंट दे रखा, बुक अब देखेंगे ना तो यहाँ पे हिंट दिया है कि एलएचएस और आरएचएस जो दोनों को जो है ना अलग अलग सरल करना है। मतलब यहाँ पे देखो ये मेनली जो है ना सिद्ध करने वाला कि एलएचएस को सॉल्व करके आरएचएस लाना रहता है, लेकिन इसमें क्या बोला गया है, हिंट दे दिया गया है कि एलएचएस और आरएचएस दोनों सॉल्व करना है, दोनों आगे जाकर के जो है ना दोनों बराबर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम एलएचएस बनाते हैं, जहां तक बनता है वहां तक बनाते हैं। ठीक, इसके लिए नियम यही है ना कि फॉर्मूला अगर दिखता है तो फॉर्मूला पुट करना है और फॉर्मूला नहीं दिखता है तो साइन कोस में बदल देना है। तो सबसे पहले हम एलएचएस को सॉल्व करते हैं। देखिए एलएचएस क्या है, एल एच एस। देखिए एलएचएस पहले लिखते हैं, क्या है, कोसेक ए माइनस साइन ए, ब्रैकेट में है सेक ए माइनस कोस ए। सबसे पहला यही नियम है कि अगर फॉर्मूला दिखता है तो फॉर्मूला पुट करना है और फॉर्मूला नहीं दिखता है तो साइन कोस में सबको बदल देना है। साइन कोस के अलावा कुछ नहीं दिखना चाहिए। देखो यहाँ पे कोसेक है, क्या है, कोसेक। इसको अगर हम साइन कोस में बदलेंगे तो क्या लिखा जाएगा, 1/sin थीटा। ये हो जाएगा 1/sin ये माइनस साइन ये। केवल साइन और कोस दिखना चाहिए, साइन कोस के अलावा कुछ नहीं। देखो यहाँ पे सेक है, सेक को साइन में नहीं बदलेगा लेकिन कोस में बदल जाएगा, 1/cos ये माइनस कोस ये। अब देखो यहाँ पे एलसीएम दिख रहा है तो दोनों तरफ एलसीएम निकालते हैं। 1 और साइन के एलसीएम क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन ये। साइन का टेबल में साइन कितना बार में आता है, जिस तरह 5 का टेबल में 5 कितना बार में आता है, 1 बार में, तो उसी तरह साइन का टेबल में साइन कितना बार में आता है, 1 बार में। 1 को 1 से गुना करें 1 हो जाएगा, माइनस का माइनस। 1 का टेबल में 5 कितना बार में आता है, तो 5 बार में। तो उसी तरह से 1 का टेबल में साइन ये कितना बार में आएगा, साइन ये बार में। और साइन ये को साइन ये से गुना करके क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर ये। ठीक, अब यहाँ पे फिर ये हो जाएगा। देखिए कोस और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा, कोस ए। यहाँ पे देखिए, यहाँ कुछ नहीं, दोनों के बीच में तो गुणा चिन्ह दे सकते हैं आप। कोस और कोस का एलसीएम 1 बार में, 1 को 1 से 1 हो जाएगा, माइनस 1 का टेबल में कोस कोस बार में तो कोस स्क्वायर ये हो जाएगा, उसी तरह से कोस स्क्वायर ये। अब यहाँ पे देखिए फॉर्मूला दिख रहा है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर ये बट्टा साइन ये इंटू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाता है साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा बट्टा कोस ये, है कि नहीं। अब यहाँ पे देखो कट जाएगा, कैसे कटेगा, यहाँ पे देखो साइन है और यहाँ साइन स्क्वायर है, तो एक साइन से साइन कट गया। यहाँ कोस स्क्वायर, एक कोस से कोस कट गया, मतलब क्या बचा, कोस ये इंटू साइन ये, कोस ये इंटू साइन ये। इसके बाद ये आगे सॉल्व नहीं होगा। अब हमको आरएचएस को भी इतना दूर तक लाना है। अगर ये कोस ये साइन या आरएचएस को भी बना देते बस दोनों क्या हो जाएगा, प्रूव्ड हो जाएगा। तो देखो आरएचएस क्या था वो लिखते हैं पहले। आरएचएस था 1 प्लस 10 ये प्लस कोट ये, यही ना है। देखिए यहाँ पे आरएचएस देखिए 1 प्लस 10 ये कोट प्लस कोट ये, है कि नहीं। अब यहाँ पे देखो ये आरएचएस हो गया, आरएच यस। ठीक, अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे अगर फॉर्मूला दिखता है तो फॉर्मूला पुट करना है, नहीं दिखता है तो साइन कोस में बदल देना है। किसे बदल देना है, साइन कोस में। तो यहाँ पे फॉर्मूला नहीं दिख रहा है तो इसको साइन कोस में बदलेंगे। यहाँ पे देखो ये फॉर्मूला पहले से हम सब बता दिए हैं कि साइन कोस में कैसे बदलता है। 10 को साइन कोस में बदलेंगे क्या हो जाएगा, साइन थीटा बट्टा साइन ये बट्टा कोस ये, साइन ये बट्टा कोस ये प्लस कोट को बदलेंगे क्या हो जाएगा, कोस ये बट्टा साइन ये। अब यहाँ पे फिर से एलसीएम निकालते हैं। ऊपर जो है वही लिखिए, ऊपर 1 है तो 1 लिखिए। यहाँ पे देखिए दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, साइन ये कोस ये। एलसीएम क्या हो जाएगा, कोस ये साइन ये, है कि नहीं। जैसे 3 और 4 अगर ऐसे रहता है, 3 प्लस 5/4, तो कैसे एलसीएम क्या हो जाता है, 3 गुने 4 होता है कि नहीं, 3 चौके 12 लिखते हैं ना एलसीएम। तो उसी तरह से यहाँ पे हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो कोस का टेबल में कोस कितना बार में, 1 बार में। लेकिन वन कोस का टेबल में देखो यहाँ पे इस तरह से करते हैं ना, जैसे 12 एलसीएम आया
तो 3 का टेबल 12 कितना बार में आता है, तो इधर वाला जितना रहता है उतना बार में आता है ना। 3 का टेबल 12 4 बार में, 4 का टेबल 12 3 बार में। तो उसी तरह कोस का टेबल ये कितना बार में आ गया, तो साइन ये बार में। तो साइन को साइन से गुना करके क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ये, साइन स्क्वायर ये प्लस। इसी तरह से साइन का टेबल में ये कितना बार में आएगा, तो कोस बार में, और कोस को कोस से गुना करके क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर ये। अब यहाँ पे देखिए ये ऊपर उसी तरह लिखाएगा 1 बट्टा ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, और ये कोस ये साइन ये हो जाएगा। अब देखो इसको अगर हम पलटेंगे, यहाँ पे देखो ये मैन बट्टा है, ठीक। यहाँ पे इसको अगर बट्टा फॉर्म में लिखे तो इसके नीचे भी 1 होगा, है कि नहीं। ये 1 है, इसके नीचे भी, जिस तरह से ये 1 इसके बट्टा में ना, तो उसको इससे बट्टा में लिखेंगे। और ये पलटेगा ना, तो देखो सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर के पास जाता है, क्या बन जाएगा 1 गुने कोस ये साइन ये, और बट्टा में 1 गुने 1, क्योंकि ये 1 इसके पास जाएगा, और 1 1 गुना वही हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा कोस ये साइन ये। और यही लाना था, यहाँ पे देखिए यही लाना था ना, कोस ये साइन ये दोनों आ गया। अब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, एलएचएस बराबर आरएचएस प्रूव्ड लिख सकते हैं। एलएचएस बराबर आरएचएस प्रूव्ड।